Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Anjali Namdev and today we are discussing about Seed Acts and रूल्स। हम आज जो हमारा टॉपिक है सीड एक्ट एंड रूल्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप ICAR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स का प्राइस 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, अदर एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो कॉन्टैक्ट दिस नंबर। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं तो हमारे जो एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप उस पर जाके आप टेस्ट दीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और बहुत सारे कोर्सेज़ भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिए गए हैं सब्जेक्ट्स के, और कुछ हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लॉन्च करने की तैयारी है। आप उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको परचेज़ भी कर सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें, ताकि आपको बहुत यूज़फुल हो और आपको भी हेल्प प्रोवाइड मिल जाए। अब हम सीड एक्ट की जो रूल्स की बात कर रहे थे तो हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि आखिर सीड एक्ट ऐसा क्या है। तो एक बात बता दिया जाए, सीड तो आप सब भी जानते हैं ना, सीड से क्या होता है, हमारा बहुत इफ़ेक्ट करता है कि वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि वो हमें क्या दे, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करे। हेल्प कैसे कि प्रोडक्शन में बहुत हेल्प प्रोवाइड करे, ऐसा बोल सकते हो। तो जो हम ऐसा भी बोल सकते कि जो सीड है हमारा वो एक इनपुट दैट मीन्स हम उसको सॉइल में सोइंग करते हैं, उसी के बाद हमको आउटपुट मिलता है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है सीड। तो सीड के लिए इससे रिलेटेड क्या आया गया है एक्ट। और यदि कोई सीड प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको जो प्योर हो क्वालिटी सीड की डिसाइड करता है, कौन सीड एक्ट के थ्रू इसमें डिसाइड होती है। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शन में इधर बात करें कि इंट्रोडक्शन में दिया है यहाँ पे हम देखें तो द सीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इनपुट। हमने आपको जैसे बताया कि एक ये इनपुट है जिससे हम मतलब कि सोइल में ग्रो करते हैं, एंड इट प्लेज वाइटल रोल। वाइटल मीन्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये क्या करता है, निभाता है। अब ये किस में निभाता है, इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करने का वर्क करता है। देयर इज़ अ नीड टू सेफगार्ड द फार्मर्स with the supply of genetically pure and quality seed। ये क्या करेगा, ये भी हेल्प करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको सेफ हो कि ये जो है जेनेटिकली प्योर सीड है और क्वालिटी सीड है। In order to ensure the availability of quality seeds, Government of India has enacted Seed Act 1966 and Seed Rules 1968। तो हम इस पे पहले बात कर रहे हैं जो सीड एक्ट की। तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, हमारी जो सरकार है इंडिया की, उन्होंने क्या किया, सीड एक्ट को लॉन्च किया। और ये जो सीड एक्ट है वो उसको इनेक्टेड किया था 1966 में, लेकिन उन्होंने सीड एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे उनने कब दिए थे, 1968 में दिया। द सीड आप बोल सकते हो कंट्रोल ऑर्डर 1983 वॉज promulgated under Essential Commodities Act 1955 in order to ensure the production, marketing and equal distribution of the seed। हम बात कर सकते हैं कि जो ये 1983 में जो था, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ होती हैं, बहुत ज़रूरी जो भी कमोडिटीज़ हैं ना उनसे रिलेटेड। लेकिन 1905 में 55 में एक ऑर्डर आया, तो क्या किया उन्होंने, इंश्योर द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन मिल रहा है हमको सीड से और मार्केटिंग मिल रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सीड का, उसमें उन्होंने इसको इंश्योर किया। उसमें उन्होंने बताया कि हम इसको प्रोडक्शन कैसे करें, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें कि लोगों को पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ था हमारे इंट्रोडक्शन का जो भी हमने इसमें पढ़ा।
फिर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है सीड एक्ट 1966। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा जो सीड एक्ट है वो है सीड एक्ट 1966। उसको पढ़ेंगे तो इसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अब सीड एक्ट क्या करता है, आपको जो हम वैराइटीज़ ऑफ सीड बेचते हैं ना, तो वो उसकी क्वालिटी का बताता है, प्योर है कि नहीं बताता है, ठीक है। और कुछ रूल्स बताए गए हैं। और सीड क्या होता है, इसको एक्ट के अंदर बहुत सारा ऐसा किया गया कि जो सीड हो वो एक क्लाइमेट में सुटेबल होना चाहिए, है ना। तो वही उसके बारे में हम इस पे पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ सीड एक्ट इज टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सर्टेन नोटिफाइड काइंड varieties of seeds for sale and for matters connected therewith। तो वही बता रहे कि जो सीड एक्ट है ना, वो क्या करता है, नोटिफाइड करता है। नोटिफाइड करना मतलब कि हमको इन्फॉर्मेशन देता है। काइंड ऑफ वैराइटीज़ ऑफ सीड की मतलब कि जो सीड है उसकी वैराइटीज़ को बताता है सेल करने के लिए, और एक दूसरे से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, ठीक है। द सीड एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1966 वॉज डिजाइन टू क्रिएट अ क्लाइमेट in which the seedman could operate effectively to make good quality seed available to cultivators। बता रहे कि जो सीड एक्ट पास किया गया था 1966 में, किसने पास किया था, इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। और बताया था कि जो ये है सीड है वो क्या करे, उस क्वालिटी उस क्लाइमेट के हिसाब से बनाया जाए, ताकि वो वहाँ पे अपनी गुड क्वालिटी सीड हो पाए कल्टीवेटर्स के लिए। सीड रूल अंडर द एक्ट वर नोटिफाइड इन 1968। अब हमने बताया आपको कि 1968 में तो सीड एक्ट आया, लेकिन उससे जो रिलेटेड रूल्स थे वो आए थे सितंबर 1968 में। एंड द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड एंटायरली इन अक्टूबर 1966, और 69 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। This act extend to the whole of India and it has 25 sections। अब बात करेंगे कि जो ये एक्ट था ना वो पूरे इंडिया में आया था, पूरे इंडिया मतलब जितने भी स्टेट है ना उस पर आया था। और इसके जो सेक्शन होते हैं, आप सेक्शन मतलब बता सकते हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसकी धारा है ना ऐसा करके, तो इसके अंदर जो एक्ट के अंदर था वो 25 सेक्शंस में डिवाइड था। इसमें भी 25 सेक्शंस हैं, उनमें भी उसके सब डिवाइडेड थे, सब सेक्शन थे, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पे हम जब बात करेंगे कि जो सीड लेजिस्लेशन कोड ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। जो लेजिस्लेशन होता है, कानून होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना, तो वो जो है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक बोला गया कि सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन और एक रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। अब जो सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन होता है वो क्या वर्क करता है, मंजूरी देने का वर्क करता है। और रेगुलेटरी क्या बताता है, उसको रेगुलेटरी करने के लिए बताने का वर्क करता है, ठीक है। अब जब सैंक्शनिंग आया तो इसमें क्या होता है कि जो सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन ऑथराइजेस फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी बॉडी, ये एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी का काम करता है। सीड सर्टिफिकेशंस एजेंसी जो होती हैं उसके अंदर जो सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज होती हैं, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड जो सीड के प्रोग्राम्स होते हैं, रिकॉग्निशन मतलब उसकी जो पहचान होती है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज एंड फॉरेन कंट्रीज जो एप्लीकेट जो ऑथोरिटीज़ हैं वो किसके अंदर आती है, वो सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन उसको ऑथराइज करता है, या लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, बोल सकते हैं अंडर पे आते हैं। फिर रेगुलेटरी लेजिस्लेशन की बात करोगे तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है, किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, कि जैसे हमारा जो सीड है, सीड की क्वालिटी को बताएगा। सोल्ड इन द मार्केट इंक्लूडिंग सुटेबल एजेंसीज फॉर रेगुलेटिंग द सीड क्वालिटी, मतलब कि जो सीड है उसकी क्वालिटी ऑफ सीड जो है उसको क्या इसको तो देखता है, साथ साथ वो क्या करता है, जो मार्केट में बेची जाने वाली जो भी एजेंसीज रहती हैं उनको ये सब कंट्रोल करता है। कौन, रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जो कि सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन और एक होता है रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। सो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है ऑन क्वालिटी कंट्रोल बेसिस द सीड एक्ट कुड कन्वेंशनली वी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। जो क्वालिटी है कंट्रोल के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। फॉलोइंग में आप देख रहे हो, फर्स्ट बोला गया है कि मिनिमम लिमिट एंड लेवलिंग ऑफ द नोटिफाइड काइंड वैराइटीज ऑफ सीड। अब बात करेंगे कि मिनिमम लिमिट, बहुत ही कम लिमिट, समझ रहे हो। लेवलिंग, उसकी जो वैरायटी हमको आती है तो हमें वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमें क्या पता चलता है, उसके लेवलिंग से पता चलता है कि इसकी जो वैरायटी है वो कौन सी है ना। तो वही बता रहा है। इसके अंदर भी आता है जो पावर टू नोटिफाई, इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट आता है पावर टू नोटिफाई द काइंड और वैरायटी।
अब इसके अंदर क्या आप समझ सकते हो कि जैसे पावर मतलब कि किसके पास पावर होती है कि उस वैरायटी को वो क्या करे, नोटिफाइड करे कि हाँ ये वैरायटी है। उसकी इसके लिए कौन वो करता है, पावर होती किसके पास, उसको पढ़ेंगे। लेवलिंग प्रोविजंस, जो सीड है, जो वैरायटी है ना, उसमें लेवलिंग लगा दी जाती है, लेवल कर दिया जाता है, जैसे टैग प्रोवाइड करते हैं ना, तो उस तरीके से उसको टैग दे दिया जाता है कि हाँ ये इसका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सीड टेस्टिंग। सीड जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज होती हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, उसको सीड टेस्टिंग करते हैं कि इसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है इधर पे। सीड एनालाइज, जब सीड को एनालाइज करते हैं, इसकी क्वालिटी को एनालाइज करते हैं ना कि ये इधर पे ग्रो हो सकता है, उसका एनालिसिस करना सीड एनालिस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। फिर एक आता है इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स का क्या वर्क होता है, वहाँ का निरीक्षण करता है ना निरीक्षक, मतलब कि वो सीड को इंस्पेक्टर करता है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे इंस्पेक्शंस के लिए इंस्पेक्टर्स को भेज दिया जाता है। पेनाल्टी, पेनाल्टी से आप क्या समझ रहे हो, पेनाल्टी, हाँ आप जो समझ रहे हो वही है। पेनाल्टी मतलब कि भुगतान करना, है ना। कुछ भी चीज़ यदि गलती होती है, बाय चांस नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या करना पड़ता है, हमको पे करना पड़ता है, पेनाल्टी देनी पड़ती है यदि वो गलत है और आप गलत तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहे हो तो। जनरल प्रोविजंस में कुछ पढ़ेंगे। सीड सर्टिफिकेशन, अब सीड का सर्टिफिकेशन कैसे होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सीड, जो इम्पोर्ट के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। एक्सपोर्ट के लिए, इम्पोर्ट मतलब जो सीड आते हैं, आयात होता है, और जिनका निर्यात होता है हमारे देश से, उनको बाहर भेजा जाता है ना, तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम आगे सबसे पहले बात करेंगे पावर टू नोट मिनिमम लिमिट एंड लेवलिंग में। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पावर टू नोटिफाई द काइंड वैराइटीज़। अब हमने इसके अंदर तो बताया कि कैसे कैसे होता है कि किसके पास पावर होती है ना, तो वही है जो न्यू वैराइटीज़ जो एवॉल्व होती है ना, वो कहाँ से होती हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ से होती हैं, एंड ICAR यूनिवर्सिटीज़ से होती हैं, इंस्टीट्यूट से होते हैं ना। तो नोटिफाइड रिस्पेक्टिवली अंडर सेक्शन 5, जो हमने बताया था कि इसके कितने सेक्शन के इसके अंदर आते हैं, वो आते हैं 25 सेक्शंस आते हैं। उसमें से जो 5 सेक्शन है ना, द सीड एक्ट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल सीड कमिटी, कौन इसको करते हैं, सेंट्रल सीड कमिटी के साथ वो क्या करते हैं, एंड इट सब कमिटी जो कंस्टिट्यूट है अंडर सेक्शन 3 एंड 3(5), जो सब सेक्शन है वो है 5 ऑफ द सीड एक्ट। इसके अंदर ये आता है कि पावर होता है उनको क्या करने का, नोटिफाइड करने का, रिलीज करने का। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है लेवलिंग प्रोविज़न। अब क्या होता है, जो मिनिमम हमने बताया लेवलिंग करना, अब मिनिमम लिमिट्स फॉर जर्मिनेशन, जो इसकी लिमिट्स है बहुत कम, जो जर्मिनेशन की, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ वैराइटीज़ जो है ना, हाइब्रिड ऑफ क्रॉप्स हैव बीन prescribed and notified for leveling the seeds of notified kind variety under section 6A of the seed act। जो सीड एक्ट का सेक्शन 6A है उसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें बताया, इसमें दिया क्या है कि जो भी जेनेटिक वैराइटीज़, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन की मिनिमम लिमिट, इसमें क्या कर दिया जाता है, लेवलिंग की जाती है, वो भी सेक्शन A के अंदर, इसको 6A के अंदर इसको बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सीड टेस्टिंग है, तो हम आज बात करेंगे एट प्रेजेंट देयर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 86 सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज हमारे यहाँ है कंट्री में अभी प्रेजेंट में, ठीक है। ड्यूरिंग 1995 to 96 दीज लैबोरेटरीज टेस्टेड अबाउट 5 लाख सैम्पल्स। तो 95 से 96 में बात करें, अभी तो ये बढ़ गई होगी, ठीक है, तो ये जो है 5 लाख सैंपल को उसने टेस्ट कर चुका था, है ना, ठीक है। सीड टेस्ट कर दिए, सॉरी सीड टेस्टिंग कर चुके थे। सीड टेस्टिंग जो लैबोरेटरीज है वो असाइन की गई थी किस एक्ट के थ्रू, पार्ट 3(5) ऑफ सीड रूल, ठीक है, इसके थ्रू वो क्या किया गया था, सीड टेस्टिंग का बताया गया है। फिर सीड एनालाइस्ट है ना, स्टेट गवर्नमेंट could appoint the seed analyst through notification in the official gazette under section 12 of the seed act, defining his area and his jurisdiction। क्या बोला, जो सीड एनालिस्ट है वो सेक्शन 12, जो सीड एक्ट के जो सेक्शन 12 है उसके अंदर पे उसको बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी, वो क्या करेगा, जहाँ पे वो सीड का एनालाइज करने के लिए
कुछ सीड एनालिस्ट को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, और उनको नोटिफिकेशन देता ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू। उसमें सेक्शन 12 के अंदर उसको एक डेफिनिट एरिया में, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया उसको दे दिया जाता है और उधर पे उसको एनालाइज करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो सीड इंस्पेक्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सीड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करने का वर्क करेंगे ना। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। The state government under section 13 of the act may appoint such a person as it thinks fit, having prescribed qualification, clause 22 part 9 of seed rule, through notification as a seed inspector, and define the area within which he shall exercise jurisdiction for enforcing the seed law। तो वही बताया कि जो सेक्शन 13 के अंदर पे बताया गया कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक पर्सन को ऐसा डिसाइड करती है, अपॉइंट करती है, जो कि उसको क्या कर सकते, सीड इंस्पेक्टर के थ्रू एक डेफिनेट एरिया में वो वर्क कर सके। ठीक है, फिर पेनाल्टी की बात करोगे तो हाँ वही बात है जो आप सोचो कि पेनाल्टी देना पड़ता है किसी भी गलती करने पे ना। If any person contravenes any provision of the act or rule, यदि कोई पर्सन उसको एक्ट को मानने से इनकार करता है और प्रिवेंट करता है, रोकने की कोशिश करता है, सैंपल को नहीं लेने दे रहा, लाइक कोई सीड इंस्पेक्टर उसकी फील्ड में गया और वो उसको नहीं सैम्पलिंग के लिए उसको प्रिवेंट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको पनिश कर रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको पनिश करनी पड़ती है, उसको पेनल्टी देनी पड़ती है कितने की। इसको भी इसका जो सेक्शन है सीड एक्ट में सेक्शन 19 में इसका रूल दिया गया है कि आपको यदि आप ऐसा करते हो, किसी सीड इंस्पेक्टर को या सीड एनालिस्ट को आप रोकने का काम करते हो या उसको नहीं करने देते उसका काम, तो उसको आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही बताया, इस पे देख लो। इफ़ एनी पर्सन contravenes any provision, act or rule, or prevents a seed inspector for taking sample under this act, or prevent a seed inspector from exercising any other power conferred on him, could be punished under section 90। ठीक है, तो वही बताया गया है इस पे। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जो सीड सर्टिफिकेशन की। सीड सर्टिफिकेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इज टू मेंटेन एंड मेक अवेलेबल टू पब्लिक थ्रू सर्टिफिकेशन high quality propagating material of notified kind varieties so grown distributed as to ensure genetic identity, genetic purity। बता रहे कि जो इसका ऑब्जेक्ट है क्या करना, मेंटेन करना, अवेलेबल जो पब्लिक के लिए है, हाई क्वालिटी प्रोपोगेटिंग मटेरियल को बनाना और नोटिफाइड करना काइंड ऑफ वैराइटीज़ की, उसकी आइडेंटिफाई करना, जेनेटिक ना, और जेनेटिक प्योरिटी बताना। अब बात करेंगे हमारा जो थर्ड है, जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सीड्स। जो रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया जाता है कुछ भी चीज़ के लिए ना, तो वही बता रहे कि देयर इज़ अ प्रोविज़न, एक प्रोविज़न है, रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सीड्स ऑफ नोटिफाइड काइंड्स ऑफ वैरायटी। ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 17 डिफाइंस एज अंडर, नो पर्सन शैल फॉर द पर्पस ऑफ सोइंग और प्लांटिंग बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ export or import or cause to be exported or imported any seed of any notified kind of variety unless। मतलब कि बता रहे हैं कि यदि वो पर्सन ने जिसने उसको ग्रो किया है उसके अलावा कोई और व्यक्ति या कोई और पर्सन वो किसी भी वैरायटी को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है इसलिए। ठीक है, सेक्शन 70 के अंदर ये बताया गया है, इट कन्फर्म्स टू द मिनिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी स्पेसिफाइड फॉर द सीड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन ए। तो वही बता रहे कि जो मिनिमम लिमिट्स बता रहे जर्मिनेशन की, प्योरिटी की, है ना, तो ये सेक्शन ए क्लॉज ए के अंदर बताया गया है। Its container bears in the prescribed manner the mark label with the correct particular there as specified for the under V clause B of section 6। सो मार्क और लेवल को बताया गया है कि वो कंटेनर जो रहेगा उसको क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेबलिंग होनी चाहिए उस पर, है ना, उसके मार्क होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब हम आगे बात करेंगे जो सीड एक्ट है 1966 का, तो बात करेंगे एक्ट नंबर 54 ऑफ 1966
1966 है ना, 20 ये कब आया था? 29 दिसंबर 1966 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ सर्टेन सीड्स फॉर सेल एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। मतलब बता रहे हैं कि जो ये सीड एक्ट आया, उसका ऑब्जेक्ट था कि जो क्वालिटी है हमारी सीड की, उसको बेचने में, है ना, मैटर्स जो होते हैं, बेचने में जो क्वालिटी ऑफ सर्टेन सीड्स की वो प्रोवाइड कराता है ना। इट इज़ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 17th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, ये बताया गया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सीड एक्ट 1966। इस एक्ट को हम लोग सीड एक्ट 1966 भी बोल सकते हैं। ये जो है पूरे इंडिया में फैला हुआ था। It shall come into force of such date of central government may be notified by official gazette appoint and different dates may be appointed for the different provision of the act different state। जो ये एक्ट है वो जो है हर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस कर दिया जाता है, लेकिन हर स्टेट में हर प्रोविज़न में ये एक्ट अलग अलग है, ठीक है। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। सो बता रहे भाई इस एक्ट में क्या क्या है। एग्रीकल्चर इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर में जो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर भी इसमें इंक्लूड है सीड्स में, है ना। सेंट्रल सीड लेबोरेटरी, है ना, जो सेंट्रल सीड लेबोरेटरी है, इसका मीन्स द सेंट्रल सीड लेबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड और डिक्लेयर्ड एज अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। मतलब कि ये जो सेंट्रल सीड लेबोरेटरी जो आई है, इस्टेब्लिश हुई है, वो किस सेक्शन के अंदर, किस सब सेक्शन में हुई है? वो है सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। फिर सर्टिफिकेशन एजेंसी है, मीन्स द सर्टिफिकेशन एजेंसी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 और रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 18, यही बताया गया है। कमिटी जो है, मीन्स द सेंट्रल सीड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। जो कमेटी आई, जो सेंट्रल सीड कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, बनी है, वो सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 के अंदर बनी हुई है। कंटेनर मीन्स कोई भी एक कंटेनर, बॉक्स, बॉटल, कैस्केट, टीन, है ना, बैरल, केस, आप इस सब को बोल सकते हो ना। बैग हो गया, रैपर हो गया, और अदर थिंग्स विच एनी आर्टिकल और थिंग्स इज प्लेस्ड और पैक्ड। और जो भी आर्टिकल जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सीड को पैक कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेनर बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि किसी भी चीज़ को इंडिया से बाहर ले जाना, आउटसाइड इंडिया। इम्पोर्ट क्या होता है? अपने कहीं और से किसी भी चीज़ को लाना, इंडिया में इम्पोर्ट हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटी क्या है? इन रिलेशन टू एनी सीड मीन्स एनी काइंड और वेराइटी देयर ऑफ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब किया गया किसी भी रूल को, है ना। काइंड मीन्स क्या हो गया? वन और मोर रिलेटेड स्पीसीज बोल सकते हो, सब स्पीसीज हो गया ना, ऑफ क्रॉप प्लांट सच इंडिविजुअली और कलेक्टिवली नोन है बाय वन कॉमन नेम सच एज कैवेज, मेज। जो काइंड हो गया, काइंड मीन्स आप बोल सकते हो वैराइटीज, डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कैबेज की होती है, मेज की होती है, पैडी की हो गई, वीट की हो गई ना। फिर सीड एनालाइज्ड क्या होता है? सीड एनालाइज किसके लिए? कोई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है किसी भी पर्सन को, किसके अंदर किया जाता है? अंडर सेक्शन 12 के अंडर। सीड इंस्पेक्टर्स मीन्स आ सीड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 13। स्टेट सीड लेबोरेटरी इन रिलेशन टू एनी स्टेट मीन्स स्टेट सीड लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किस सेक्शन के अंदर की गया था? सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 फॉर दैट स्टेट, मतलब कि स्टेट के लिए की गई है। जो सीड लेबोरेटरी है ना, सीड स्टेट, वो स्टेट के अंडर पे की गई। वैरायटी मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ काइंड आइडेंटिफाई, ठीक है, बाय ग्रोथ, ईल्ड, प्लांट, है ना, फ्रूट, ये सब क्या हो गए? सब डिवीजन होना किसी भी काइंड ऑफ बाय ग्रोथ के अकॉर्डिंग, ईल्ड के अकॉर्डिंग, प्लांट के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो क्या हो गई? डिफरेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग वो हो गई वैरायटी। फिर सेंट्रल सीड लेबोरेटरी एंड स्टेट सीड लेबोरेटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट से उसको नोटिफिकेशन करता है, इस्टेब्लिश किया सेंट्रल सीड लेबोरेटरी को, एंड डिक्लेयर एनी सीड लेबोरेटरी as the central seed laboratory to carry out the functions
and trusted to the Central Seed Laboratory बाय और अंडर दिस एक्ट। इसके अंदर क्या किया गया, जो सेंट्रल सीड लेबोरेटरी होती है ना, उनको एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको नोटिफिकेशन दिया कि उसको आप एस्टैब्लिश करो, तो वो क्या हुआ, उसको एस्टैब्लिश किया गया। और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो क्या हो गया, डिक्लेयर एनी सीड लेबोरेटरी, उसके लिए डिक्लेयर किया कि सीड लेबोरेटरी को लाओ, तो वो क्या हो गया, स्टेट सीड लेबोरेटरी हो गया। वेयर analysis of seed of any notified kind variety shall be carried out by seed analyze के थ्रू एक प्रिस्क्रिप्टिव मैनर्स में उसको एनालाइज किया जाता है, तो वो क्या होगा, सीड एनालाइज हो गया ना। फिर सेंट्रल सीड कमिटी की बात करोगे, जो सेंट्रल सीड कमिटी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी कॉल्ड सेंट्रल सीड कमिटी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, कमेंसमेंट के बाद इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, कमेटी लाएगी जिसको हम सेंट्रल सीड कमिटी बोलते हैं। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट and to carry out the other functions assigned to it by और under this act। इस एक्ट के अंदर पे इसको किया गया, सेंट्रल सीड जो कमिटी आई वो उसके अंदर पे आई। सर्टिफिकेशन एजेंसी की बात करो कि द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट establish a certification agency for the state to carry out the function and trusted to the certification agency by or under this act। मतलब कि बता रहे कि जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से वो क्या होते हैं, वो नोटिफिकेशन दिया कि अब हमें क्या करनी है, एक एजेंसी को लाना है ताकि वो क्या कर सके, जो सीड है उसके क्या कर सके, सर्टिफिकेशन का क्या कर सके, वो फंक्शंस को कर सके, तो वही हो जाता है सर्टिफिकेशन एजेंसी। यहाँ पे हमारा जो सीड एक्ट एंड रूल्स थे उसके कंप्लीट होता है। सो आई होप सो आपको समझ में आया हो, और आप यदि हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट भी करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे एग्ज़ाम्स की आपकी जो मॉक टेस्ट है आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप उस पर डेली आप टेस्ट दे सकते हो, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करें। सो थैंक यू।